now start our new chapter measurement. Okay, so measurement, the action of measuring something, यानी पैमाइशी तौर पर किसी भी चीज के बारे में एक्शन लेने को हम मेजरमेंट कहते हैं। एक ऐसा अमल जिसकी मदद से किसी भी चीज की जो है हमें पैमाइश करनी हो, यानी उसको नापना हो, तो वो मेजरमेंट कहलाती है। ठीक है, यानी कि किसी भी चीज को नापना सिंपली। फॉर एग्जाम्पल हम लोग जो है कपड़े नापते हैं तो उसके लिए इंची टेप यूज करते हैं। ठीक है, उसके अलावा जो है अगर टेबल को हमने नापना हो, या जो है इसके अलावा हमें जो है चीनी की जो है कमियत मालूम करनी हो, यानी कि मास ऑफ शुगर ऑफ मास मालूम करना हो, या उसके अलावा जो है तार में कितना करंट आ रहा है, कितनी इलेक्ट्रिसिटी है, तिब्बी मिकदारों की पैमाइश जैसे कि मेज की लंबाई वगैरह हमारी रोजमर्रा जिंदगी का एक हिस्सा है। यानी हम लोग मेजरमेंट को जो है अपनी जिंदगी में वक्तन ब वक्तन यूज करते रहते हैं। ठीक है, के बाद है व्हाट इज द इम्पोर्टेंट ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट इन एवरीडे लाइफ। तो आंसर इज इन अवर डेली लाइफ बाय यूजिंग स्टैंडर्ड यूनिट्स द मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज इन बाइंग बिकम accurate and simple because the bigger and smaller unit are based on decimal system and they can be obtained easily. Moreover, previously the use of different system of the unit created problem between the trade between two different countries is held smoothly in physics. Length, mass and time are supposed to be fundamental quantities scientists have recognized can be expressed in terms of these fundamental quantities. Unit used to express fundamental quantities are called fundamental units. Unit for other physical quantities are derived from fundamental unit, also called ड्राइव यूनिट। यानी तिब्बी मिकदारों की पैमाइश जैसे कि मेज की लंबाई, चीनी की कमियत मालूम करना, सफ़र का जो वक्त मालूम करना, इसके अलावा जो है तार में हमारा कितना करंट आ रहा है, किसी भी चीज़ को नापने के हवाले से हम जो रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो बात करते हैं वो फर्स्ट ऑफ ऑल मेजरमेंट कहलाता है। और हमारी डेली लाइफ में जो है इसका बहुत अहम किरदार है। जब ये चीज़ साइंटिस्ट ने महसूस की तो उन्होंने दो किस्म की जो है तिब्बी मिकदार यानी फिजिकल क्वांटिटीज जो है इंट्रोड्यूस कराई। एक फंडामेंटल क्वांटिटीज जो बेसिक क्वांटिटीज होती हैं हमारी, जिसके बारे में हम आगे अभी पढ़ेंगे। उसके अलावा एक ड्राइव क्वांटिटीज होती हैं, उनके बारे में भी हम आगे अभी पढ़ेंगे। तो उसी के हवाले से कि किस तरह से हम लेंथ, मैथ, टाइम और इसके अलावा जो है हम किस तरह से वेलोसिटी, किस तरह से हम जो है अपना इसको मेजर कर सकते हैं। तो हम नेक्स्ट देखते हैं व्हाट आर अ फंडामेंटल यूनिट एंड ड्राइव यूनिट। टू मेजर अ फिजिकल क्वांटिटी वी यूज अ सर्टेन यूनिट, सो द यूनिट टू एक्सप्रेस फंडामेंटल क्वांटिटीज आर नोन एज फंडामेंटल यूनिट एंड द यूनिट एक्सप्रेस other physical quantities that can be used fundamental unit are called drive unit। यानी सबसे पहले तो हम देखेंगे कि यूनिट है क्या। यूनिट कहते हैं इकाई को। फॉर एग्जाम्पल हम आपने मैथमेटिक्स में अंदर पढ़ा है 6 क्लास में 6, 7, 8 कि यूनिट किसे कहा जाता है। यूनिट कहते हैं इकाई को। अगर हम उर्दू में पढ़े तो इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, इस तरह से हम आगे बढ़ते हैं। इसी तरह इसके अंदर हम लोग यूनिट, 10, 100, 1000, 10,000 इस तरह से आगे बढ़ते हैं। तो हर चीज़ का एक यूनिट होता है। इसी तरह फिजिक्स के अंदर फिजिकल क्वांटिटीज़ में यानी कि फिजिकल जो है उसमें भी यूनिट का जिक्र आया है, फंडामेंटल यूनिट और ड्राइव यूनिट। साथ साथ जो है फंडामेंटल क्वांटिटीज यानी कि मिकदारें और ड्राइव क्वांटिटीज यानी माफूज मिकदारें। अब इसको किस तरह से हम बयान करते हैं, यहाँ पर जिस तरह मैंने अभी आंसर पढ़ा इसका, टू मेजर अ फिजिकल क्वांटिटीज वी यूज अ सर्टेन यूनिट, यानी कि हर चीज का एक यूनिट है। अभी आपने जैसे मैंने से सुना कि एक यूनिट होता है, ठीक है। अब फंडामेंटल यूनिट यानी कि
बेसिक क्वांटिटीज क्या है, बेसिक यूनिट्स क्या है? फंडामेंटल यानी कि बेसिक यानी शुरुआती चीज़ें, फंडामेंटल से मुराद है शुरुआत चीज़ें, यानी कि बेसिक जो पहली पहली जो चीज़ होती है उसको फंडामेंटल तौर पर लिया जाता है। तो इसके अंदर फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या है हमारे पास, जो बेसिकली हमारे पास आराम से जिसके ज़रिए हम लोग पैमाइश हासिल कर सकते हैं, यानी कि मेजर कर सकते हैं, किसी भी चीज़ को नाप सकते हैं, किसी भी चीज़ पे हम जो है ले सकते हैं उसका कोई भी वैल्यू हासिल करने के लिए। लेकिन उसके साथ साथ ड्राइव यूनिट क्या है? ड्राइव यूनिट वो यूनिट्स हैं जो फंडामेंटल के जरिए हासिल किए जाए। अब हम आगे चलते हैं, यहाँ पर आ गई बेस क्वांटिटीज। बेस क्वांटिटीज क्या है? द क्वांटिटीज बाय विच द अदर क्वांटिटीज एंड रिलेशंस आर फॉर्म कॉल्ड बेस क्वांटिटीज। एग्जाम्पल लेंथ, mass, time, temperature, etc. Derived quantities, the quantities which are derived from the fundamental quantities are called derived quantities. Example velocity, acceleration, force, momentum. अब ये है क्या चीज, दोबारा से पढ़ता हूं मैं। बेस क्वांटिटीज, बेस क्वांटिटीज क्या है? यानी कि बेसिक क्वांटिटीज जिसके जरिए हम लेंथ यानी लंबाई, मैस यानी कमियत, टाइम यानी वक्त, टेम्परेचर कितना दर्जा हरारत है कितना नहीं है, गर्मी है सर्दी है, या अगर ह्यूमन बॉडी के हवाले से बात की जाए तो बुखार हो रहा है या नहीं हो रहा है, बुखार कितना है या बॉडी टेम्परेचर कितना है इस टाइम, उस हवाले से। जिस तरह आजकल कोरोना वायरस चल रहा है तो टेम्परेचर के जरिए ही पता चल रहा है कि क्या है इंसान को इस बुखार या नहीं है, या इसके जरिए पता चलता है कि कितना बुखार है, तो उसका जो रेशो है वो मालूम किया जाता है। तो ये भी एक मेजरमेंट है, मेजरमेंट के ही जरिए पता चलता है कि जो है आपको कितना टेम्परेचर है या नहीं है, यानी हर चीज़ में मेजरमेंट की ज़रूरत है। तो फिजिकल क्वांटिटीज यानी तिब्बी मिकदारें, तो उसके अंदर बेसिक क्वांटिटीज जिसका हमने जिक्र किया, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर वगैरह जो है वो वैसे ही पता चल जाता है इन चीज़ों के जरिए। लेकिन ड्राइव क्वांटिटीज क्या है? द क्वांटिटीज विच आर ड्राइव फ्रॉम द फंडामेंटल क्वांटिटीज आर कॉल्ड ड्राइव क्वांटिटीज। वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, फोर्स, मोमेंटम। अब ड्राइव क्वांटिटीज और बेस क्वांटिटीज में ये फर्क है कि फंडामेंटल क्वांटिटीज फंडामेंटल चीज़ों के लिए यूज हो रही है। फॉर एग्जाम्पल हमें लेंथ मालूम करनी है तो हम स्केल यूज कर रहे हैं, मैथ मालूम करना है तो हम जो तराजू यूज कर लेते हैं किसी भी चीज़ का। अच्छा, मैथ जो है वो केजी वगैरह में काउंट करने के लिए हमें तराजू वगैरह जैसी चीज़ों की ज़रूरत होती है। मैथ जो है इन चीज़ों में ज़्यादातर होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल जिन्हें हम गिन नहीं सकते, जो काउंटेबल नहीं है हमारे लिए। फॉर एग्जाम्पल सर के बाल, शुगर, नमक, जैसे सॉल्ट। ओके, तो टाइम जो है ये भी जो है एक तरीके से, लेकिन ये टाइम अलग एक जो है यूनिट अलग है। टेम्परेचर जो है केल्विन के अंदर आता है। सो लेंथ, मास, टाइम जो है हम वैसे ही मालूम कर सकते हैं, लेकिन ड्राइव क्वांटिटीज को मालूम करने के लिए जिसमें हमें वेलोसिटी की ज़रूरत पड़ती है, एक्सीलरेशन की ज़रूरत पड़ती है, फोर्स की ज़रूरत पड़ती है, मोमेंटम की ज़रूरत पड़ती है, तो हमें किस तरह मालूम होगा? तो इसका एक बेसिक सा जो है तरीका है, और वो ये है कि हम बेसिक क्वांटिटीज यानी कि जो फंडामेंटल ऊपर वाली जो यहाँ पर लिखी हुई ये जो बेसिक क्वांटिटीज है, जो हमारे पास फंडामेंटल यूनिट और क्वांटिटीज है, ठीक है, उसके जरिए सिंपल मल्टीप्लिकेशन प्लस माइनस एंड डिवाइड, यानी कि सादा जर, सादा तकसीम, सादा जो हम लोग जैसे कैलकुलेटर के अंदर करते हैं, इस टाइप की चीजें इन फंडामेंटल यूनिट के साथ की जाएंगी तो हमारे पास वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, फोर्स, मोमेंटम हासिल होगा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, फंडामेंटल यूनिट और क्वांटिटीज को जरूरत नहीं है और हम कैसे भी तरीके से मालूम कर सकते हैं बआसानी, लेकिन ड्राइव क्वांटिटीज यानी जो मापूज इकाइयां हैं, मापूज मिकदारें जो हैं, ये मापूज कहलाती है ड्राइव, जो उर्दू के अंदर है, यानी कि फंडामेंटल यूनिट से ज़र्ब देकर हासिल की जाए, मल्टीप्लाई करके यानी करी जाए, उसके अलावा जो है प्लस करके की जाए या फिर माइनस करके हासिल की जाए, यानी कोई भी फॉर्मूला एडजस्ट करके
फंडामेंटल क्वांटिटी के साथ की जाए तो जाके हमारे पास वेलोसिटी और एक्सीलरेशन, फोर्स या मोमेंटम हासिल हो सकता है। तो ये थी बेस क्वांटिटीज, ड्राइव क्वांटिटीज। मैं फिर रिपीट कर देता हूँ थोड़ा सा। व्हाट इज द इम्पोर्टेंट ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट इन एवरीडे लाइफ। यानी हमारी डेली लाइफ के अंदर हमें जो रोजमर्रा जिंदगी में जिस तरह हम फॉर एग्जाम्पल मोबाइल को आजकल बहुत ज़्यादा हमारा यूज़ है। मोबाइल के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें डे टू डे मालूम करनी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले तो हम अपने टाइम वॉच को ही ले लेते हैं, ठीक है। वक्त को आप मालूम करना, हमें पता चलता है कि क्या वक्त हो रहा है, वक्त के हिसाब से चलना चाहिए, वक्त क्या है। तो उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, वॉच इस्तेमाल करते हैं। वॉच क्या है, एक अपना इंस्ट्रूमेंट है, यानी एक आला है जिससे हम टाइम को जो है मेजर करते हैं, नापते हैं। हमें पता चलता है कि कितना वक्त लगा है हमें यहाँ से यहाँ पहुँचने में, A to B पॉइंट पहुँचने में कितना वक्त लग रहा है, सही है। उसके अलावा जो है किस तरह से जो है, उसके अलावा अगर हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो टेम्परेचर मालूम करने के लिए हमें थर्मामीटर की ज़रूरत पड़ती है। या उसके अलावा जो है हम कोई भी चीज़ अगर छोटी मोटी नापना चाहें, पैमाइश उसकी हासिल करना चाहें, तो हम स्केल का यूज़ करते हैं वर्किंग के दौरान क्लास वगैरह के अंदर, सही है। या फिर ज्योमेट्री वर्किंग के अंदर हम जो है, या ट्रिग्नोमेट्री ले रहे हैं तो उसके अंदर एंगल की ज़रूरत पड़ती है हमें, तो डी कंपास वगैरह से हम लोग हासिल करते हैं। तो ये क्या है, छोटे छोटे इक्विपमेंट्स वगैरह हैं जिसके ज़रिए हमारी मेजरमेंट होती है। डे टू डे लाइफ के अंदर भी बहुत सारी चीज़ों में हमारी मेजरमेंट होती है। तो व्हाट आर फंडामेंटल यूनिट एंड ड्राइव यूनिट। जिस तरह मैंने बता दिया कि फंडामेंटल यूनिट यानी कि बेसिक जो है हमारा जो है इकाई, और ड्राइव यूनिट माखूज इकाई, यानी फंडामेंटल जो खुद हम हासिल कर सकते हैं किसी भी चीज़ के जरिए बआसानी। लेकिन ड्राइव यूनिट जो है हम लोग जब तक फंडामेंटल यूनिट से मल्टीप्लाई, डिवाइड, माइनस या प्लस नहीं करेंगे तब तक हमें हासिल नहीं होगी। उसके बाद है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। वेन एवर वी prepare to perform an experiment in a laboratory, first of all we choose a suitable instrument to measure the physical quantity। यानी जब कभी हम एक्सपेरिमेंट यानी कोई तजर्बा करते हैं, उसकी तैयारी करते हैं, तो हमें लेबॉर्ट्री में कुछ चुने जाते हैं आलात की उस हवाले से जो हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, यानी कि सूटेबल हो उस प्रैक्टिकल के लिए जो हमें करना है, जो हमें परफॉर्म करना है। उस हवाले से हम कोई भी नहीं ले सकते, मतलब वही चीज़ ले सकते हैं जो उसके लिए ज़रूरी हो, यानी सूटेबल हो। यानी अगर हम वर्नियर कैलिपर की मिसाल ले लेते हैं, स्क्रू गेज की ले लेते हैं, तो क्या है, हमें वही चीज़ें चाहिए होंगी, उसी हवाले से हम वो चीज़ें लेंगे और फिर हम अपना प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे। तो एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर सबसे पहला हमारे पास वर्नियर कैलिपर्स है। यानी हमें किन चीज़ फिजिकल क्वांटिटीज़ को हासिल करने के लिए कुछ आलात बनाए गए अलग से। यानी हम बड़ी चीज़ें तो बआसानी नाप सकते हैं, जिस तरह मैंने अभी टाइम की मिसाल दी, या फिर हम अगर कपड़े सिलवाने जा रहे हैं तो एक मीटर के ज़रिए हम लोग जो है हासिल कर लेते हैं। या फिर जो है रोड की पैमाइश करनी है, रोड बन रहा है भाई, इसकी भी जो है मीटर के ज़रिए जो है पैमाइश हो जाती है। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत छोटी होती हैं, जो हमें नज़र नहीं आती, या कुछ ऐसी चीज़ें जिनकी रेटिंग जो है हमारे पास जो है बहुत छोटी या कम पावर में आती है, तो उस चीज़ की हम किस तरह पैमाइश कर सकते हैं। सबसे पहला हमारे पास है वर्नियर कैलिपर्स, उसके बाद है स्क्रू गेज, फिर है फिजिकल बैलेंस, फिर है स्टॉप वॉच, फिर है मेजरिंग सिलेंडर। यानी कि ये इम्पोर्टेंट जो है 5 आइटम्स हैं यहाँ पर जो लिखे हुए हैं। वर्नियर कैलिपर, उसके बाद है स्क्रू गेज, फिर है फिजिकल बैलेंस, फिर है स्टॉप वॉच, फिर है मेजरिंग सिलेंडर। तो ये सारी चीज़ें जो है हमें किस काम आती हैं, हमारे प्रैक्टिकल में काम आती हैं। और ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज मालूम करने के लिए जो हम लोग बआसानी नहीं हासिल कर सकते, उसके अंदर हमें ये इंस्ट्रूमेंट काम आते हैं। अब चले इनके बारे में हम देख लेते हैं। वर्नियर कैलिपर, वर्नियर कैलिपर क्या है? A meter stick is graduated in millimeters, hence it can measure a distance up to 1 mm. To measure distance smaller than
This other instrument are used. Vernier caliper is one of such instruments that can be used. Sorry, यहाँ पे pre लिख दिया है. Be used to measure a distance up to 0.05 mm. अब आप देखें कितनी छोटी जो है हमारे पास रेटिंग यहाँ पर लिखी हुई है 0.05. ठीक है, और साथ में फिगर में आप देख सकते हैं ये वर्नियर क्लिपर है जो इतनी छोटी पैमाइश को नापने के काम आता है. इसका मेन फंक्शन क्या है हमारे पास, जिस तरह से मैं बात करूं, अ मीटर स्टिक इज वारंटेड इन मिलीमीटर्स. ठीक है, ये जिस तरह से ऊपर लिखा हुआ है यहाँ पर. अब ये वो पैमाइशी आला जो छोटी लंबाइयों और फासलों की पैमाइश, जैसे कि किसी सिलेंडर वगैरह को नापने के लिए एक वर्नियर कैलिपर एक ठीक है इस्तेमाल किया जाता है. छोटे सिलेंडर फॉर एग्जांपल सेल जैसी चीज हो गई, या हमारे पास गोल राउंडेबल चीज हो गई, जो राउंडेबल चीज जो छोटी हो, फॉर एग्जांपल पेन का ढक्कन जो होता है, इस टाइप की चीजें हमें जो है नापने के काम आती है. ये भी एक बड़ी है, इससे भी छोटी चीजें जो वर्नियर कैलिपर से हम नाप सकते हैं. एक वर्नियर कैलिपर की मुस्तकिल स्टील की सलाख पर मुश्तमिल होता है. ये एक जो है स्टील की एक रॉड है जिसके ऊपर ये बना हुआ है, जिसकी एक जानिब लंबाई मिलीमीटर निशानात होते हैं, और इस स्केल को मेन स्केल कहा जाता है. जिस तरह हमारा आम स्केल है उसी के ऊपर ये बना हुआ होता है. जिस तरह हमारे पास स्टील का आपने स्केल देखा होगा जिसके ऊपर सेंटीमीटर मिलीमीटर के अंदर रेडिंग लिखी हुई होती है, उसके ऊपर ये बना होता है. जिस तरह ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पे, ये आप देख सकते हो, ये मेन स्केल है. ओके, ये पूरा मेन स्केल है इसका. ये आप देख रहे होंगे छोटे छोटे सेंटीमीटर और मिलीमीटर के अंदर रेडिंग इसकी लिखी हुई है. रेडिंग जितनी भी रेडिंग यहाँ पर लिखी हुई है, लेकिन साथ में ये देखिए आप, ये छोटी रेटिंग भी यहाँ पर लिखी हुई है, बहुत छोटी, मैक्रो में. इस तरह मैक्रो मोड होता है ना मोबाइल के अंदर, मैक्रो शॉट लेने के लिए आजकल, शॉट्स लेने के लिए सॉरी, तो इस तरह यहाँ पर भी देखें 0.05 ये देखें mm लिखा हुआ. ठीक है, ये जो फंक्शन है. अच्छा, साथ में ये नॉब दी हुई है. ये नॉब क्या करती है, ये नॉब हम जब कोई भी चीज नापते हैं तो इसके बीच में रखते हैं. ठीक है, इसके बीच में रखते हैं तो इसको जब हम टाइट करते हैं तो ये वहीं पर टाइट हो जाती है, एक जगह पर जो है फ्रीज हो जाती है. तो जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है, जो हमारी चीज होती है, फॉर एग्जाम्पल हम सिलेंडर को ले रहे हैं, छोटा मामूली सा कोई सिलेंडर है, या समझ लें मार्क पेन का जो ढक्कन है, कैप है, तो उसको हम बीच में रख रहे हैं और इसको हम टाइट कर रहे हैं ना, तो वो क्या हो रहा है, वो यहाँ पर जो है फ्रीज हो जाता है. तो साथ ही फिर आप देखेंगे यहाँ वाला जो हिस्सा है, ये वाली नॉब, ये स्केल को आगे पीछे करने के लिए काम आती है. किसको, वर्नियर स्केल को. ये है वर्नियर स्केल. ओके, वर्नियर स्केल क्या है, ये है, और मेन स्केल क्या है, ये. और ये क्या चीज है हमारे पास, ये जाव कहलाते हैं. ठीक है, जाव यानी जबड़े. एक जो अपर जबड़े जो वो जो है अंदर की चीजें यानी अंडर वाली चीजें यूज करने के काम आते हैं, और ये जो है बाहर से, यानी ये बाहर से किसी भी चीज को, ये अंदर से कैसे हो सकते हैं, ये भी भाई जाव हैं, ये भी जबड़े हैं, किस तरह से ले सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई अंगूठी है, या लड़कियां चूड़ियां पहन के, चूड़ी है कोई, चूड़ी के अंदर की जो राउंडेबल शेप है उसकी हमने मेजरिंग करनी है कि वो कितनी बड़ी है. क्या वो 2.5 इंच की है, ठीक है, ज़्यादातर 2.5 इंच पहनी जाती है, या फिर जो है उससे छोटी है या उससे बड़ी है. तो यहाँ पर ये वाले जो आप जाग देख रहे हैं, इसके राउंडेबल यानी कि इसमें हम लोग जो है चूड़ी रखेंगे और यहाँ से हम इसको घुमाना शुरू करेंगे. ठीक है, तो ये खुलता चला जाएगा. जहाँ पर जाके ये रुके चूड़ी के एंड पे, तो वहां पर जो है ये चीज टाइट कर दी जाएगी इस नॉब के जरिए. तो हमें यहाँ पर रेटिंग मिल जाएगी. रेटिंग किस तरह लेते हैं, ये जो मेन स्केल है उससे इस स्केल को मेजर करते हैं. फॉर एग्जाम्पल यहाँ से ये चला और 20 तक आया, तो 20 से हम इसको मर्ज कर देंगे, तो हमारे पास जो रेटिंग हासिल होगी वो हम लोग जो है वहां पर लिखेंगे. उसके अलावा जो है
हमें पता चलेगा। पीछे जो है इसके एक रॉड दी हुई होती है बहुत पतली सी, वो किस काम आती है? वो इस काम आती है कि अगर कोई गहरी चीज है, जाहिर सी बात है गहरी चीज के अंदर हम जो है ना अपर जॉब ले सकते हैं ना लोअर जॉब ले सकते हैं, यानी कि जो जबड़े हमारी है किसी काम के नहीं है। तो एक रॉड है वो ऐसी चीज जो गहरी हो और छोटी हो, जिसमें कोई चीज नहीं जा रही हो, तो हम वो रॉड जो इसके पीछे है बैक साइड पर दी हुई होती है छोटी सी, तो वो जो है हम लोग उसके जरिए हासिल करते हैं। तो वहाँ ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं तब काम आता है, ठीक है। ये इसको हम घुमाएंगे तो वो रॉड पीछे से मूव होगी और उसके अंदर जाएगी, तो यहाँ पर जो है हमारा स्केल आगे पीछे होना शुरू होगा। तो जाहिर सी बात है स्केल मेन स्केल और वर्नियर स्केल से मैच होगा, तो वहां पर हमारी रेटिंग शो होगी। इसके अंदर फिर एरर भी आ जाते हैं। एरर किस टाइप के होते हैं? जीरो एरर्स कहलाते हैं। जीरो एरर्स मतलब अगर हम वर्नियर स्केल के दोनों जबड़ों को बंद करें और मेन स्केल को सिफर यानी कि जीरो स्केल के मेन स्केल के जीरो से ना मिले, यानी कि ये जो जीरो है इस जीरो से ना मिले, तो इस खता को जीरो एरर कहते हैं, यानी कि जीरो एरर हो जाएगा, वो रेटिंग सही नहीं होगी। यानी कोई भी रेटिंग वर्नियर कैलिपर से हम हासिल करना चाह रहे हैं, तो वर्नियर जो स्केल है वो किसी भी पॉइंट पर पहुंचे, चाहे जरूरी नहीं कि जीरो यहाँ पर है तो इसी जीरो से मिलना चाहिए। अगर वो खुल जाता है तो जाहिर सी बात है जीरो भी आगे मूव करेगा। तो यहाँ पर 50 के ऊपर आ रहा है, तो हमारे पास जो रेटिंग है वो एरर में ना आए, यानी जीरो एरर से मुराद ये है कोई भी रेटिंग इस टाइप की कि हमारे पास गलत रेटिंग ना हासिल हो, तो जीरो एरर में शामिल नहीं हो सकती, ठीक है। उसके अलावा एक पॉजिटिव जीरो एरर और एक नेगेटिव जीरो एरर। पॉजिटिव जीरो एरर क्या है? अगर वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल के जीरो के दाएं तरफ, यानी कि जो मेन स्केल का जीरो है उससे सीधे हाथ की तरफ वर्नियर स्केल का जीरो आ जाए, तो ये एक राइट यानी मुस्बत सही जो है जीरो एरर है, यानी पॉजिटिव जीरो एरर है, ठीक है। तो इस सूरत में नोट की गई कीमत असल कीमत से ज्यादा होगी, यानी जो रेटिंग हमें हासिल होगी वो असल जो है रेटिंग से ज्यादा होगी। लिहाजा इस फर्क को नोट की गई कीमत से तफरीक करना होगा, यानी कि क्या करना होगा? डिवाइड करना होगा। इसी तरह नेगेटिव जीरो एरर। नेगेटिव जीरो एरर कब आता है? अगर वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल के जीरो के बाएं जाने आए तो वो नेगेटिव जीरो एरर कहलाता है, क्योंकि नोट की गई कीमत असल कीमत से कम होगी, लिहाजा इस फर्क को नोट की गई कीमत में जमा करना होगा। यानी अब इसको सिंपली तौर पर समझें, ये जो वर्नियर कैलिपर का जीरो है अगर राइट साइड पर आता है तो वो पॉजिटिव जीरो एरर है, और अगर लेफ्ट साइड पर आता है तो नेगेटिव जीरो एरर है। और अगर राइट साइड पर आता है तो हमें जो भी चीज़ जो भी हमारे पास रेटिंग आएगी वो हम जो है डिवाइड करेंगे, लेकिन जो लेफ्ट साइड पर जाएगी उसे हम प्लस करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास सही रेटिंग आ जाएगी, यानी फिर एरर की गुंजाइश नहीं रहेगी, हमारे पास जो रेटिंग है वो सही हासिल होगी। उसके बाद है माइक्रो स्क्रू गेज, माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। माइक्रोमीटर स्क्रू गेज क्या है? दिस इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू, ये टाइम दे रहा है, मेजर अप टू 0.0, यहाँ पे कॉमा लगा दिया सॉरी, बट 0.01 mm, यानी हम एक हद तक जो कमी वाली चीजें यानी जो छोटी चीजों की पैमाइश है वो वर्नियर कैलिपर से ही करते हैं, लेकिन इससे भी छोटी अगर हमें पैमाइश करनी हो तो उसके लिए क्या इस्तेमाल होता है? स्क्रू गेज इस्तेमाल होता है। स्क्रू गेज क्या है हमारे पास? ये आप फिगर में देख सकते हैं, ये स्क्रू गेज है। यानी उससे भी छोटी जो हमारे पास चीजें हासिल होंगी, तो रेटिंग हमें लेनी होगी छोटी चीजों की, तो वो किससे हासिल होंगी? स्क्रू गेज से हासिल होगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो है यानी एक वर्नियर इसके कैलिपर 1 सेंटीमीटर यानी 1/100 या 1/200 हिस्से तक फासले में पैमाइश कर सकता है।
ज्यादा सही पैमाइश करने के लिए माइक्रोमीटर यानी कि स्क्रू गेज की जरूरत पड़ती है, जो यू शक्ल में होता है। ठीक है, ये एक धाती फ्रेम एफ पर मुश्तमिल होता है, यानी एफ की तरह का ये बना हुआ है, और इसका जो ये मेन हिस्सा है वो यू की शेप है, और एक सिरे ए पर एक स्टैंड सी फिक्स्ड होता है, जिसका सिरा गोल और शक्ल हमवार होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे जिस तरह वर्नियर स्केल के अंदर यहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर भी एक वर्नियर स्केल मौजूद है। वो कौन सा है? वो है ये वर्नियर स्केल है, और इसको हम अगर ओपन करेंगे तो मेन स्केल इसके पीछे है। जिस तरह अभी वर्नियर कैलिपर के अंदर हमने देखा था, बीच में जो है मेन स्केल था, यहाँ पर ये राउंडेबल शेप है, ये राउंडेबल चीजों के लिए काम आता है वैसे। तो यहाँ पर इसको इस तरफ से घुमाना पड़ता है, यहाँ से घुमाएंगे तो हमारा वर्नियर स्केल घूमने लग जाएगा, जो मेन स्केल के ऊपर फोकस करेगा, और उसके बाद जो है हमारे पास रेटिंग हासिल हो जाएगी। तो इसके बाद है फिजिकल बैलेंस। फिजिकल बैलेंस क्या है? दिस इज अ डिवाइस कॉमनली यूज टू फाइंड द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी किसी भी चीज का जो है हमें मास मालूम करनी हो तो उसके लिए हम फिजिकल बैलेंस को यूज करते हैं। फिजिकल बैलेंस क्या है? इट कंसिस्ट ऑफ अ हॉरिजॉन्टल बीम resting at its middle point on a central knife edge, यानी ये एक अफकी डंडी पर मौजूद है। ये जो आप ऊपर फिगर में आप देख रहे हो ये रॉड है, इसके ऊपर ये सारा का सारा यहाँ पर मौजूद है, बना हुआ है। ठीक है, दो हिस्से दिए हुए यहाँ पर ए और बी। जिस तरह तराजू को ले लें, तराजू इसी को देखकर बनाया गया। ठीक है, यहाँ पर फिजिकल बैलेंस आप मालूम करते हैं फिजिक्स के अंदर। यहाँ पर स्केल एंड पॉइंटर मौजूद है, जो छोटी चीज़ों या मैथ्स की जो रेटिंग वगैरह है वो यहाँ पर आती है। उसके अलावा ये जो हिस्से हैं ये दोनों प्लेन है, ये पिलर है, प्लम लाइन है जो इसको सपोर्ट करती है अप डाउन होने में, बैलेंसिंग स्क्रू है जो हम यहाँ पर टाइट कर सकते हैं कोई भी चीज़ रखने के बाद। यहाँ पर लेवल रखने के लिए, यानी कि टेबल के ऊपर जब हम रखेंगे तो इनके सहारे रखा जाएगा। तो ये एक जो है हमारे पास तस्वीर के जरिए समझाने का मकसद ये है, और यहाँ पर ये स्ट्रिप दी हुई है जो दोनों साइड पर हमारे मौजूद है, कि ये एक इस तरह से बना हुआ है कि एक लोहे की रॉड है जिस पर ये पूरा बना हुआ, और ये पूरा स्टील और लोहे का ही बना हुआ होता है, जो कि मैथ्स को नापने के काम आता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर हम तराजू की एक मिसाल ले लें, तो यहाँ पर हम लोग 1 kg 2 kg 3 kg यहाँ पर हम वेट रख सकते हैं, और यहाँ पर हमें मैथ मालूम करना हो, फॉर एग्जांपल सॉल्ट है, शुगर है, सही है, राइस है, इस टाइप की चीज़ें अगर हम इस तरफ रखेंगे बी साइड पर तो हमें उसका मैथ मालूम हो जाएगा। देन नेक्स्ट इज स्टॉप वॉच। स्टॉप वॉच क्या है हमारे पास? स्टॉप वॉच आप देख सकते हैं, to measure time interval or to find time we use a wrist watch or a clock, and to keep its record we use a special watch known as and to keep its record we use a special watch known as a stopwatch. stopwatch एक वक्त में बहुत इम्पोर्टेंट होती थी मुख्तलिफ कामों के लिए, टाइम को जो है कंज्यूम करने के लिए, टाइम नापने के लिए, मेजर करने के लिए कि हमें किस देर में कौन सा काम कर रहे हैं, तो स्टॉप वॉच की ज़रूरत पड़ती थी। लेकिन अब जिस तरह डे बाई डे हम लोग तरक्की कर रहे हैं, अब जो है हमारे पास स्टॉप वॉच जो है, पहले हम रिस्ट वॉच के सूरत में हमें हासिल हुई, अब जो है मोबाइल के अंदर भी मौजूद है। स्टॉप वॉच का काम क्या होता है कि जल्दी से सेकंड यहाँ पर कांटा होता है, नैनो सेकंड का, सेकंड का, और वो चलने लग जाता है। 60 सेकंड के ऊपर ये मुश्तमिल होता है। अगर 60 सेकंड में ये हमारी जो ऊपर वाली नॉब है, बी नॉब कहलाती है ये वाली, ये अगर हम प्रेस करेंगे यहाँ पर, जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ से मूव होने लगेगी, और जब घूम कर आएगी तो हमारे पास 1 मिनट काउंट होगा पूरा का पूरा। ठीक है, यहाँ पर हम इसको सेट कर सकते हैं
अगर किसी वॉच के अंदर बेल दी हुई है तो उसको यहाँ से अलार्म क्लॉक की तरह बजने लग जाएगा, इन दोनों से आवाज़ आएगी तो हमें पता चल जाएगा कि हमने जो टाइम सेट किया है वो कंप्लीट हो गया है। तो अगर जैसे फॉर एग्जाम्पल हम रनिंग कर रहे हैं, रेसिंग एक, ठीक है, भागने की दौड़ है, 100 मीटर हमने दौड़ना है, ठीक है, तो जैसे ही हमने रेस शुरू करी तो हम इस बी नॉब को पुश कर देंगे नीचे की साइड पर, यानी कि नीचे हम लोग पुश करेंगे तो ये 60 सेकेंड काउंट होने लग जाएंगे, यहाँ पे घूमने लग जाएगा काटा, और जब 60 सेकेंड काउंट होंगे तो 1 मिनट, तो हमें पता चल जाएगा कि कितनी देर में हमने रेसिंग कंप्लीट की है, कितनी देर में हम लोग भागे हैं, रन हमने किया है, तो इसके ज़रिए पता चल जाएगा। ये मुख्तलिफ शेप्स के अंदर आती रही है, आहिस्ता आहिस्ता फिर जो है इस तरह की शेप्स में भी आना शुरू हुई। फिर जो है हमारे पास यहाँ आप देख सकते हैं कि रिस्ट वॉच यानी कि हाथ वाली घड़ियों में भी आना शुरू हो गई है। ऊपर जो है हम लोग जो है टाइम को किस तरह मैयर कर सकते हैं, किस तरह कंज्यूम कर सकते हैं। साथ साथ जो है अब जो है हमारे पास मोबाइल में भी मौजूद है, जो बहुत तेज़ी से वर्क करती है। आपने देखा होगा पहले सेकंड दिए हुए होते हैं, फिर माइक्रो सेकंड में नैनो सेकंड, फिर उससे भी स्मॉल, फिर उससे स्मॉल, यानी कि बहुत बहुत तेज़ी में घूमते हैं और हमें जो सही रेटिंग है वो सेकंड के जरिए हासिल हो जाती है। उसके बाद है मेजरिंग सिलेंडर। मेजरिंग सिलेंडर क्या चीज़ है हमारे पास, ये एक गिलास का बना हुआ सिलेंडर होता है जिस पर मौके से या मिलीमीटर, एम एल सॉरी, ये निशानात लगे होते हैं। चलिए आ रहे बच्चे, बना हुआ होता है जिससे हम वॉल्यूम मालूम करते हैं। ये वॉल्यूम मालूम करने के लिए होता है, जैसे फिजिकल बैलेंस जो है मैथ मालूम करने के लिए था, और वर्नियर स्केल और स्क्रू गेज जो है हमें मैक्रो चीज़ यानी छोटी चीज़ें मालूम की रेटिंग मालूम करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके साथ साथ जो है हम लोग जो है देख सकते हैं कि यहाँ पर सिलेंडर की शेप मौजूद है मुख्तलिफ साइज़ के अंदर, ये बड़ा है, ये उससे छोटा है, उससे छोटा है, उससे छोटा। तो यहाँ पर ये क्या क्या कहना चाह रहा है, जो हम वॉल्यूम है ना वो हम इसके ज़रिए मालूम करते हैं। वॉल्यूम किन चीज़ों का, पानी जैसी चीज़ें, लिक्विड टाइप चीज़ों का मालूम किया जाता है। जब किसी यानी लिक्विड टाइप चीज़ें को इसमें अंदर उड़ेलते हैं तो वो सिलेंडर में एक खास सतह तक बुलंद होता है, यानी कि ऊपर की तरफ बढ़ता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्केल की शेप, यानी स्केल की तरह सेंटीमीटर मिलीमीटर के अंदर यहाँ पर स्केल एक मौजूद है जिसके ज़रिए हम लोग रेटिंग हासिल करते हैं। जस्ट सिंपल सा, ज़्यादा इसके अंदर कुछ वो नहीं है कि कोई ऐसा मतलब, यानी लिक्विड टाइप चीज़ों के लिए बनाया गया है। आपने बायोलॉजी में, केमिस्ट्री में प्रैक्टिकल के दौरान पढ़ा भी होगा और देखा भी होगा कि यहाँ पर ये जो स्केल है इसमें हम लिक्विड टाइप चीज़ें को मैयर कर सकते हैं और इसके ज़रिए हम अपनी रेटिंग हासिल कर सकते हैं। ठीक है, जो भी रेटिंग्स आएंगी फिर हम उसके ज़रिए प्रैक्टिकल करते हैं और हमें एक सही मेजरमेंट हासिल होती है। तो ये था एक मेजरमेंट का स्मॉल सा इंट्रोडक्शन। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। नेक्स्ट, ये एक बड़ा चैप्टर है तो नेक्स्ट जो हमारा जो है क्लास होगी उसके अंदर जो है और इसकी जो टॉपिक्स है वो क्लियर किए जाएंगे, यानी कल वाली क्लास में। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको एंड करता हूँ। अगर आप लोगों के कोई भी सवाल हो तो वो आप जो है व्हाट्सअप